हम अपने जीवन की ऊंचाइयों में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमारे जहन में कहीं ना कहीं हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज रह ही जाते हैं। और ज़िंदगी में कहीं भी कितनी भी कोई ऊंचाई पा ले, लेकिन उस ऊंचाई के पीछे उस संस्थान का हाथ ज़रूर होता है जहां से वो पढ़ कर निकलता है, चाहे वो मेरी बात हो चाहे आपकी। और इसीलिए कई बार जब संस्थानों में दीक्षांत समारोह होता है, तो वो दीक्षांत समारोह किसी भी छात्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होता है, क्योंकि वो उसके जीवन का एक ऐसा बदलाव है जहां वो छात्र से एक प्रोफेशनल बनने की तरफ मुड़ता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसी वजह से इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है। और दीक्षांत समारोह में क्या ख़ास है, क्या एक 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी का गौरव कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसके बच्चों का जो विकास हो रहा है, ये समझने के लिए मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ। और आप देखिए कि ये जो तस्वीर है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की है और मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय साहब हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम जब आता है ना, तो अदब का शहर, एक ऐसा शहर जिसकी ज़बान में मीठापन है। लेकिन यूनिवर्सिटी को लेकर के पहले जब हम लोग, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, सुनते थे तो यहाँ भी वही हाल है वाला चलता था। क्या बदला है सर इस पिछले कुछ सालों में या 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी में? देखिए, एजुकेशन का एक इकोसिस्टम होता है। इस समय पूरे देश में हायर एजुकेशन का इकोसिस्टम चेंज हुआ और उसका फ़ायदा लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी मिला। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी हम नैक ए डबल प्लस एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है। हम यूजीसी द्वारा कैटेगरी 1 स्टेटस हमको अकॉर्डेड है। हम एनआईआरएफ के टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशन की एक रैंक एनआईआरएफ निकाली, उसमें हमारा 32nd रैंक है ऑल इंडिया। हमारा लॉ फैकल्टी 23rd रैंक है। हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए में भी आप पाएंगे करीब करीब 70% से ज़्यादा बच्चों के प्लेसमेंट्स हैं। एडमिशन्स के हाईएस्ट, ऑल टाइम हाईएस्ट डिमांड है। और मारामारी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे लखनऊ में किस तरह का, आपके पास भी लोग आते होंगे कि एडमिशन्स कराइए। तो एक हायर एजुकेशन का इकोसिस्टम इस समय एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का मैं कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री। और बहुत सारे यहाँ ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, लॉ, एजुकेशन, कन्वेंशनल प्रोग्राम से लेकर हमारे पास शायद वन ऑफ द वेरी फ्यू है जिसका फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है। पूरी फैकल्टी हमारे पास योग और नेचुरोपैथी वगैरह पढ़ाने की। फार्मेसी, इंजीनियरिंग में भी एडवांस इंजीनियरिंग जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की पढ़ाई हो रही है। पार्ट टाइम एमटेक प्रोग्राम, बहुत सारे एकेडमिक इनोवेशंस भी हम लोगों ने हाल के वर्षों में किए हैं। तो उस सब का परिणाम है कि एक अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ बच्चे भी खड़े हैं इनके साथ, ऐसे चलते हुए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सर प्रोफेशनलिज्म की, तो यूनिवर्सिटी में होता था कि बीए बीएससी करके बच्चा चला गया, तैयारी कर रहा आगे की परीक्षाओं की। यूनिवर्सिटी बच्चों की नौकरी के लिए क्या कर रहा है? देखिए, ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फैक्ट कि बीते कुछ वर्षों में आप देखेंगे ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में ज़्यादा हुआ। और इसी का नतीजा रहा कि हम लोगों को भी अपने आप को फिर से रीस्ट्रक्चर, रीओरिएंट करने की ज़रूरत पड़ी। और वो रीओरिएंटेशन में प्लेसमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन प्लेसमेंट आपकी बीए की डिग्री और बीकॉम की डिग्री देकर कोई नहीं देगा, वो स्किल्स को नौकरी देता है। तो हम बच्चे को अलॉन्ग विद द कोर एकेडमिक्स, देखिए पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया, पूरे हिंदुस्तान में, मास्टर्स प्रोग्राम में भी और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी। अब उसमें हमने बहुत ज़्यादा स्किल पे भी जोर था, बच्ची की एम्प्लॉयबिलिटी स्ट्रेंथनिंग पर भी जोर था, और उन विषयों पर भी जोर था, उन बातों पर भी जोर था जो उसको एम्प्लॉयबल बनाए। अब एम्प्लॉयबल बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयर नहीं है। जो लोग, हम इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सिर्फ ये कहना कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये अपने आप में अपूर्ण वक्तव्य है। पूर्ण वक्तव्य ये है कि क्या हमारा बच्चा भी योग्य है। और आप हमारे बच्चों को देखिए, इस जैसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में आज 70% से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम का भी अंडर ग्रेजुएट बच्चा, उसको प्लेसमेंट हो रही है। अच्छी अच्छी कंपनीज आके लेती हैं। बहुत सारी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ आते हैं और रेगुलरली आ रहे हैं। तो वो स्किल के लिए आते हैं, और स्किल अगर बच्चा दे रहा है तो, जैसे हम आपको एक छोटा उदाहरण बताएं, अभी हमारा कॉन्वोकेशन चल रहा है, तो एक वीक लॉन्ग कॉन्वोकेशन का हमारा प्री कॉन्वोकेशन प्रोग्राम चल रहा है। अब ये एक पूरा रिजुविनेशन है, इसको क्लब करिए।
हमने हमारा नया एडमिशन हुआ, बच्चों का एक हफ्ते का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, उसके तुरंत बाद उसके सीनियर्स जो जा रहे हैं उसके साथ उसको मिक्स होने का टाइम मिला। इसमें वो कल्चरल भी कर रहा है, स्पोर्ट्स भी कर रहा है, एकेडमिक भी कर रहा है, सब कुछ अलग अलग बारी बारी से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट एम करता है। जैसे एक हैप्पी थिंकिंग लैब हमने बनाई यहाँ यूनिवर्सिटी में। अब बच्चा कोर्स पढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस में भी बहुत है। अफ़गानिस्तान का बच्चा आया, वहाँ तालिबान एंटर कर गया। बांग्लादेश का बच्चा हमारे पास है, बांग्लादेश में अभी जो हुआ पॉलिटिकली आपको पता है। उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है कि आप वहाँ जाओ, एक हैप्पी थिंकिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो कंप्लीट इकोसिस्टम जिसमें वो अपस्केल हो और सस्टेन्ड। देखिए नौकरी मिल भी जा रही है तो नौकरी का सस्टेनेंस प्रॉब्लम है। हमारी यूनिवर्सिटी में हम उसको भी इंश्योर करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी हो। मतलब हमें भी तनाव हो जाए तो हम आ सकते हैं ना। एकदम आ सकता है, आइए। तो सर एक मैंने ये जो सवाल नौकरी वाली पूछा ना, वो इसलिए पूछा कि कुल जमा जो पढ़ाई का है ना आजकल सिद्धांत कि भैया नौकरी क्या मिले, तो प्लेसमेंट यहाँ आप लोग दे रहे हैं, लेकिन एक जो इंतज़ार है ना वो ये यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी कब होगी, कब इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहा जाए, ये कब होगी? नहीं, इस पर तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन, लेकिन मुझे एक दायित्व, ये राज्य सरकार का पोषित विश्वविद्यालय है। ऑनरेबल गवर्नर ने मुझे ये दायित्व दिया है और वो मैं पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स चेंज ऑफ स्टेटस, इस पर आई एम नॉट द राइट। नहीं ठीक बात है। मैं तो ये सवाल इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि साहब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, अगर नेशनल हो जाती तो और मज़ा आ जाता, तो इसलिए ये सवाल बड़ा जेन्युइन था। आखिर में चलते चलते सर स्टूडेंट्स का फ्यूचर सर अगर आप बात करें क्या देखते हैं, मतलब एक लखनऊ से निकल करके देश विदेश में बच्चा जाए, क्या करे, क्या मतलब उसके लिए आप लोग सोचते हैं अलग से? देखिए हमारे बच्चे जो स्पेशली जैसे अंडर ग्रेजुएट का मान लीजिए बच्चा है, तो वो वर्टिकल मोबिलिटी भी होती है। जैसे यूजी का है तो पीजी करेगा, पीजी का है तो पीएचडी करेगा, पीएचडी है तो पोस्ट डॉक करेगा, वो एकेडमिक की लाइन में ग्रो कर रहा है। दूसरा, वो इमीडिएट प्लेसमेंट वाले बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि वो जो ऑप्ट करते हैं वो फिर उसके बाद एक सर्टन थोड़ा समय की सेवा करने के बाद फिर जॉब अपने को अपस्किल करना चाहते हैं। तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, जिस पे हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोगों ने अपनी सेक्शन 68 की कंपनी भी खोली है नवांकुर फाउंडेशन के नाम से। उसमें बच्चों की कंपनीज भी इंक्यूबेट करते हैं हम। अभी हमारे 2 बच्चों को वो मिला, आप समझिए $1,00,000 का टेक्निकल क्रेडिट मिला हमारे 2 स्टूडेंट्स की कंपनीज़ को अलग अलग। तो ऐसे बहुत सारी कुछ अपना सीड कैपिटल भी हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो इंटर्नशिप स्कीम्स हैं उसके साथ उनको लिंक करा के हमारे यूजी और मास्टर्स दोनों में आप देखेंगे करिकुलम में कंपलसरीली इंटर्नशिप और डिसर्टेशंस है, सो दैट सिर्फ किताबी लर्निंग ना हो, प्रैक्टिकल। कुछ बच्चों से भी बात कर लें जी। तो आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हैं स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनने के लिए, किस तरह का एक्साइटमेंट है? जी देखिए, जो ये दीक्षांत समारोह का सप्ताह मनाया जा रहा है, विशेष तौर पे 2 दिन के कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं, आज तीसरा दिन था, तो इससे कहीं ना कहीं जो छात्रों के अंदर जो प्रतिभाएं छिपी होती हैं वो निखरती हैं। और हम जैसे छात्रों को, चूँकि मैं BA द्वितीय वर्ष का स्वयं छात्र हूँ, तो हम जैसे छात्रों को मंच मिलता है, मंच संचालन जैसे अवसर मिलते हैं, तो इससे छात्रों की जो प्रतिभा है उसमें कहीं ना कहीं निखार तो आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये विविधता देखने को मिलती है अलग अलग, जैसे अभी आज ही देखिए आप कि अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य हुए, गुजरात का गरबा हो रहा है, महाराष्ट्र का लावनी हो रहा है। तो ऐसे करते करते अलग अलग देशों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग नृत्य, राज्यों छोड़िए देशों के, अफ़गानिस्तान से कोई आके गा रहा है, कोई बांग्लादेश से आके कार्यक्रम कर रहा है। तो ये जो विविधता होती है ना, ये विविधता भी देखने को मिलती है, और जो विविधता में फिर एकता, ये विश्वविद्यालय की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। हिंदी के हो? जी बिल्कुल हिंदी से। खैर आप लोग से पूछूंगा, एक यूनिवर्सिटी का बदलता हुआ स्टेटस और इस स्टेटस के बीच में कई बार स्टूडेंट्स के कुछ सपने होते हैं, वो क्या सपने हैं? सर मैं पहली बात लखनऊ की नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ लखनऊ में। और सर जस्ट एक लक्ष्य लेके आई थी, एक्सप्लोरेशन। और ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे हमें वो हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिससे हम खुद को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, चाहे वो मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, इवन एजुकेशन भी। हर फील्ड में हम अपने आप को अपने लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं सर। एंड जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ आवर वाइस चांसलर सर एंड द डेलीगेंट प्रोफेसर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। खुश है यूनिवर्सिटी को बदलता हुआ? हाँ जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखती रहती है कैंपस में, एंड एट द सेम टाइम इवेंट्स में पार्टिसिपेशन के मौके काफ़ी मिलते हैं। अच्छा, अभी बीसी साहब कह रहे थे कि हम नौकरी भी दिलाते हैं बच्चों को, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि आमतौर पे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो आप, प्रोफेशनल कोर्स करते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी प्लेसमेंट होता है, ये उम्मीद भी रहती है आप लोग को कि यूनिवर्सिटी से भी प्लेसमेंट हो जाए?
हाँ जी, यहाँ का प्लेसमेंट सेल काफ़ी एक्टिव है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता रहता है। आप बताओ, आप क्या सोचते हो? हाँ, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए नहीं, जो वो बच्चे बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ होती है प्लेसमेंट सेल की तरफ से। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आपसे बात करना ज़रूरी है। क्या डांस करके आए? मैं महाराष्ट्र डांस फॉर्म मैंने रिप्रेजेंट किया था लावनी। और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं, बहुत ही प्राउड है कि हम इसके एक पार्ट हैं। यहाँ पे अलॉन्ग विद स्टडीज़ हमारी सारी स्किल्स को बहुत अच्छे से शार्पली निखारा जाता है, उसके लिए स्टेज भी दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं एंड कंपटीशन भी होता है, तो हम डे बाय डे बेटर भी होते हैं, चाहे फिर वो स्टडीज़ में हो चाहे दूसरी स्किल्स में हो। और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो सब हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, चाहे स्टडीज़ हो, मतलब इट्स जस्ट नॉट लाइक प्रोफेसर्स, वो हमें इवन एज फ्रेंड्स भी गाइड करते हैं इन लाइफ ऑल्सो। स्टडीज़ में ही नहीं, लाइफ लेसन्स भी सिखाते हैं एंड हम बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि जैसे हमारे वाइस चांसलर सर हो गए, हमारी प्रो वीसी मैम हो गई, संस्कृति की हेड मैम हो गई, स्टडीज़ के साथ साथ में हमारी स्किल्स की और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, मतलब ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो हमें और बेटर बनाते हैं। आप लोग आगे आ जाइए। मैं आपसे बात क्यों करने आया हूँ। कॉन्वोकेशन हमारे लिए कोई खबर नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट्स का ड्रीम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस बदलते हुए देश में जो पढ़ाई बदल रही है उसमें आप लोग की क्या क्या सपने हैं, क्या चाहते हैं? जैसा कि मैं देख रही हूँ कि स्किल इंडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन भी एक तरह की स्किल है। इस प्री कॉन्वोकेशन वीक में हम डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे हमें मंच पर आकर अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत आभारी हूँ यूनिवर्सिटी का, जो हमें यह मौका मिल रहा है। और बच्चे इधर भी, मैम आपसे ही पूछेंगे। मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझने आया था, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, ये मानते थे कि ये ग्रेजुएशन का टाइम जो है ये अगली सीढ़ी जाने का एक रास्ता है, यहाँ से नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन बदलाव हो रहा है, तो ये बदलाव मैं समझना चाह रहा हूँ, बच्चे अब क्या चाहते हैं? बच्चे इस समय स्किल बेस्ड एजुकेशन चाह रहे हैं, और हमारे वहाँ है वोकेशनल एंड को करिकुलर का प्रोविज़न एनईपी में, जिससे छोटा सा एक स्किल तो आ ही जा रहा है। अगर बच्चा चाहता है बीए के बाद, उसको कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम हम लोग दिलाते हैं। बल्कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर के अंडर एक स्कीम भी है हमारी, कर्मयोगी की। ये पिछले 5 साल 4.5 साल से चल रही है, जिसमें कि बच्चा अर्न वैल्यू लर्न वाली भी स्कीम है। उसको हम लोग 15,000 पर सेमेस्टर मैक्सिमम देते, छोटा टोकन अमाउंट है, लेकिन उसको लाइब्रेरी में हमारे काम मिल सकता है, उसको हमारे वहाँ किसी कंप्यूटर लैब में काम मिल सकता है, ट्रेन हो जाता है, कम से कम एक ऑक्यूपेशन है उसके पास। तो कौशल विकास जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और वो यूनिवर्सिटी में एक बदलाव है। कुछ स्टूडेंट्स और बात कर लेते हैं। भाई ये बताओ, आप नौकरी के जो है यूनिवर्सिटी से आमतौर पे नहीं मिलती थी, आप लोग क्या अब सरकार से उम्मीद करते हो? पढ़ाई लिखाई में किस तरह का बदलाव होना चाहिए, या हो रहा है तो कैसा हो रहा है? एनईपी के पास से थोड़ा थोड़ा इन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं, अटेम्प्ट्स किए हैं, बट मेरा भी यही मानना है कि जैसे अगर इनको करना है, अगर इसको आगे बढ़ाने के प्रमोट करने के लिए, तो थ्योरेटिकल पोर्शन पे तो इनको फोकस करना चाहिए, बट जो प्रैक्टिकल अप्रोच हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी डिसिप्लिन के लिए, उस पर उनको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में वो उनका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो वोकेशनल एस्पेक्ट है, उस पर वो बहुत फोकस कर रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे हैं या कॉलेजेस की तरफ से, उसको करिकुलम में, उसको एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से उसको थोड़ा सा इंकलकेट करना चाहिए कि मतलब उसकी जो अप्रोच हो वो प्रैक्टिकल हो। क्योंकि जब प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी तो थ्योरेटिकल नॉलेज जब होगा व्यक्ति को, तभी वो कर सकता है। बट अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो जा रहा है, बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए, जो एक कारण बन रहा है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की जैसी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनसे हमने बात की और सिर्फ समझने की ये कोशिश की कि जो शिक्षा में बदलाव आ रहा है, या जो छात्रों के सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है, उसमें जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है। और अभी इस वक्त जो समझ में आया वो ये कि लोग अब ट्रेडिशनल कोर्सेज़ BA BSc BCom की जगह प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और इसीलिए एक बदलाव यूनिवर्सिटी, चाहे वो लखनऊ हो या देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर देखा जा रहा है। और उम्मीद है कि जो बच्चों की कॉन्वोकेशन यानी दीक्षांत है, तो इनकी दीक्षा का भले अंत हो जाए, लेकिन एक नई जो सीखने का ज़रिया है वो फिर से शुरू होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।